गूगल क्रोम का जो डाउनलोड स्पीड है आप उसे इंक्रीज करना चाहते हो, जैसे मान के चलिए आप कोई भी फाइल को आप डाउनलोड कर रहे हो तो उसकी स्पीड को, डाउनलोडिंग जो स्पीड है उसको इंक्रीज करना चाहते हो, उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, तो आप उसे कैसे बढ़ा सकते हैं? आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ही यहाँ पे ओपन करना है। और क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, यहाँ पे राइट साइड में आपको यहाँ पे 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा, तो आपको इस आइकन पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे इसके सेटिंग्स में चले जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस में आपको यहाँ पे बताऊंगा, तो आपको उस पहले प्रोसेस को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद मैं आपको सेकंड प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे आप क्लिक करना है। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको यूज सिक्योर डीएनएस का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे इस ऑप्शन में यहाँ पे जो ये पहला वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो विथ योर करेंट सर्विस प्रोवाइडर का ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस सेकेंड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, विथ कस्टम वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मैंने इसे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद अब आपको यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो पहला ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो वो गूगल पब्लिक डीएनएस का आपको ये पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है आपको यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो हो रहा होगा 1111, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो आप यहाँ पे गूगल वाले ऑप्शन को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, गूगल डीएनएस वाले ऑप्शन को, या आप यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर वाले ऑप्शन को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज कर देना है। और क्लोज करने के बाद आपको अपने विंडोज पे यहाँ पे रिफ्रेश करना है। तो ये मेरा पहला प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में आपको वापस से अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और उसके सेटिंग्स में वापस से चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिस्टम का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आप क्लिक करना है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, वेन हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन मेरा यहाँ पे टर्न ऑन है। तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके क्रोम ब्राउज़र के बैकग्राउंड में कुछ बैकग्राउंड ऐप्स वगैरह भी जो होते हैं वो ऑलवेज रन करते ही रहते हैं, जिस कारण से आपका जो क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो पड़ जाता है, या डाउनलोडिंग स्पीड है वो भी स्लो पड़ जाता है, या कभी कभार इसके कारण बैकग्राउंड ऐप्स के कारण जो आपका क्रोम ब्राउज़र है वो हैंग भी करने लगता है, या वाइट स्क्रीन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आता है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों ही ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को टर्न ऑफ करता हूँ, टर्न ऑफ करने के बाद आपको यहाँ पे रिलॉन्च का आपको यहाँ पे एक बटन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस रिलॉन्च वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो क्रोम है वो वापस से रिलॉन्च हो जाएगा और वो दोनों ऑप्शन ही आपके यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाएगा। अब टर्न ऑफ हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में करना ये है कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे क्रोम का आपको यहाँ पे टैब का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, न्यू टैब का। तो आपको यहाँ पे एक न्यू टैब को आपको यहाँ पे ओपन करना है और प्रीवियस जो टैब है उसे आपको यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, chrome:/flags आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, chrome:/flags आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे इसे इंटर प्रेस करना है और इंटर प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डाउनलोड। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके सर्च किया हूँ डाउनलोड, देन इंटर प्रेस करता हूँ और इंटर प्रेस करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको पैरेलल डाउनलोडिंग का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे
जो ये है अभी फिलहाल डिफ़ॉल्ट में है, डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे सेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसे इनेबल करना है, और इसे इनेबल करने से क्या होगा कि आपका जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो आपका इंक्रीज करेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इनेबल पैरेलल डाउनलोडिंग टू एक्सेलरेट डाउनलोड स्पीड, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। मैक के लिए, विंडोज़ के लिए, लिनक्स में भी आपको ये करना है। अगर आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप उसमें भी कर सकते हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तब भी आप उसमें भी कर सकते हो। तो आपको इसे इनेबल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे इनेबल कर लेता हूँ। इनेबल्ड कर लेने के बाद अब आपको यहाँ पे रिलॉन्च का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को रिलॉन्च कर लेना है। तो ये मेरा थर्ड प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको फोर्थ प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ प्रोसेस में आपको अपने क्रोम के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे यहाँ पे मैं अपने क्रोम के सेटिंग्स में चला जाता हूँ। क्रोम के सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे एक्सटेंशन का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और हो सकता है आपके क्रोम में कुछ और भी एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे टर्न ऑन हो गया या कनेक्टेड होगा एक्सटेंशन वगैरह। तो अभी फिलहाल तो मेरा यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन लगा हुआ नहीं है। यहाँ पे सिंपली एक ही एक्सटेंशन यहाँ पे लगा हुआ है जो मेरे काम का है, गूगल डॉक्स का। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे और भी ज़्यादा आपका यहाँ पे एक्सटेंशन वगैरह लगा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही एक्सटेंशन वगैरह लगा हुआ है, तो आपको करना क्या है कि उन एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। जो एक्सटेंशन आपकी नीड का नहीं है, मैंने आपके काम का नहीं है, तो आपको उस एक्सटेंशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है। और जो एक्सटेंशन आपके काम का है, जिसका आपको ज़रूरत है, तो आपको उस एक्सटेंशन को आपको सिर्फ ऑन करके रखना है। आप चाहे तो आप यहाँ पे रिमूव पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप उस एक्सटेंशन को रिमूव कर सकते हो, या आप यहाँ से उसे टर्न ऑफ या टर्न ऑन आप यहाँ से कर सकते हो। तो आपको जो एक्सटेंशन का ज़रूरत नहीं है तो आपको उस एक्सटेंशन को रिमूव कर देना है, नहीं तो टर्न ऑफ कर देना है। तो ये मेरा फोर्थ नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये एक्सटेंशंस के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है, क्या होता है कि ये लो हो जाता है। ज़्यादा एक्सटेंशन लगे रहने के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र का जो परफॉर्मेंस है, जैसे मान के चलिए आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो या सर्फिंग वगैरह कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलता है, या स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। एक्सटेंशन मतलब ज़्यादा एक्सटेंशन लगे होने के कारण भी, तो आपको यहाँ पे ज़रा कम ही एक्सटेंशन को लगाना है। जो आपके काम का है उतने ही एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे लगाना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको वापस से आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे चला जाता हूँ, और इस ऑप्शन पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्लियर ब्राउजिंग डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टाइम रेंज आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, और यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइट डेटा, कैशे वगैरह यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। इन सभी को चेक मार्क कर लेना है, जैसे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी चेक मार्क है। अगर बाय द वे मान के चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह है तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे इन सभी को चेक मार्क कर लेना है, और यहाँ पे टाइम रेंज में आपको यहाँ पे ऑल टाइम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और आपको इसे क्लियर डेटा पे क्लिक करके आपको इसे क्लियर कर लेना है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ज़्यादा ही ब्राउजिंग हिस्ट्री हो जाने के कारण, या कुकीज़ या अदर साइट डेटा हो जाने के कारण, या कैशे वगैरह फुल हो जाने के कारण भी आपका जो क्रोम ब्राउज़र का परफॉर्मेंस जो है वो स्लो हो जाता है। वहाँ पे आपको वाइट स्क्रीन का प्रॉब्लम, या हैंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, या स्लो ओपन होने से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। किसी भी मैंने वेबसाइट का ओपन होना या आपके क्रोम ब्राउज़र को ओपन होना, तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस करना पड़ता है कुछ ज़्यादा ही ब्राउजिंग हिस्ट्री या कैशे वगैरह हो जाने के कारण। तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे इसे क्लियर करते रहना है, या आप यहाँ पे ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह है तो आप इसे अनचेक भी कर सकते हो। बाकी का जो कुकीज़ है या साइट डेटा है या कैसे है, आप उसे भी ओनली आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो ये मेरा फिफ्थ नंबर प्रोसेस हो गया। तो मैं आपको एक और प्रोसेस बता देता हूँ जो बोनस प्रोसेस है। यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को आपको यहाँ पे अबाउट सेक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र को आपको यहाँ पे अप टू डेट कर लेना है। जैसे मेरा क्रोम ब्राउज़र जो है वो यहाँ पे मेरा अप टू डेट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है वो मेरा अप टू डेट है। तो आपको यहाँ पे इसे अप टू डेट कर लेना है, और अबाउट क्रोम पे क्लिक करने के बाद ही यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। पहले अपडेट चेकिंग होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो अपडेट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ऑलवेज अपडेट करके ही रखना है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।